नमस्ते दोस्तों एंड सलाम सबको मेरे ओर से। तो भाई यार मतलब आज इंडियन फुटबॉल का क्या बोल सकते हैं, अभी स्टार्ट हुआ है, ख़त्म होने वाला है। बिकॉज एएफएफ सुपर कप के बाद तो हमको कुछ फुटबॉल देखने के लिए मिलेगा नहीं, बिकॉज टॉप टियर तो होने वाला नहीं है भाई इंडियन फुटबॉल में। बिकॉज जो मीटिंग में हुआ अभी इट्स बियॉन्ड रियलिटी भाई साहब, है ना। बट एनीवेज उसके बारे में पहले बात नहीं करते हम लोग। पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट वेंट डाउन इन टुडेज गेम। मतलब 2 गेम थे आज, एएफएफ सुपर कप का सेमीफाइनल था आज। एंड पहला गेम था बिटवीन ईस्ट बंगाल वर्सेस पंजाब एफसी, एंड दूसरा गेम जो था वो था मुंबई सिटी एंड एफसी गोवा के बीच में। तो भाई पहले गेम में ईस्ट बंगाल ने पंजाब एफसी को 3-1 से हराया, एंड दूसरे गेम में मुंबई सिटी ने जो है मतलब हार मान लिया एफसी गोवा के सामने। मतलब एफसी गोवा ने 2-1 से मुंबई सिटी को हराया। वेल देखो, आई थिंक दोनों गेम्स कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल थे। जो विनर्स हैं उन्होंने डोमिनेट किया है। फर्स्ट गेम में पंजाब एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल सबसे फकौल गेम था भाई, कचरा गेम था। बट बताऊं सच में, ईस्ट बंगाल के फैंस के कॉन्टेक्स्ट में या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दे हैव वॉन 3-1, तो दैट्स अ ग्रेट गेम फॉर देम। आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू भाई साहब, ठीक है ना। फुल ऑन प्योरिस्ट ऑनेस्ट होने वाला हूं मैं आज, क्योंकि आज का गेम सच बता रहा हूं, आई वाज रियली एक्साइटेड भाई, दिल से मैं बोल रहा हूं। आई एम रियली एक्साइटेड। जब भी इंडियन फुटबॉल के कोई भी गेम हो रहे हो भाई, कौन से भी गेम हो रहे हो, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड। बट आज का गेम देख के ऐसा लगा भाई यार, मतलब सीरियसली भाई, वाई क्यों रखा इन्होंने एएफएफ सुपर कप। लाइक इतना कीचड़ था वो गेम पहला वाला, लाइक सच में भाई पूरा कचरा गेम था। वॉट एवर इट इज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईस्ट बंगाल, दे हैव वॉन दैट गेम 3-1। ऐसा लगा 2 एमेच्योर साइड्स खेल रहे हैं। मतलब लाइक सीरियसली भाई हाथ जोड़ के मिनती करता हूं भाई, क्या खेल रहे हो भाई, कैसे तरीके का फुटबॉल आप लोग खेल रहे हो, लाइक सीरियसली। बट अगेन 3-1 से ईस्ट बंगाल जीती एंड दे आर इन टू द फाइनल्स। दे हैव अ ग्रेट चांस अगेन टू विन द सुपर कप। और दूसरे साइड थी एफसी गोवा एंड मुंबई सिटी, एक्स विनर्स एफसी गोवा ऑफ कोर्स हेड टू हेड गई है मुंबई सिटी के साथ में। एक डिसेंट गेम लगा मुझे ये वाला। एफसी गोवा ने मुंबई सिटी को 2-1 से हरा दिया। एंड भाई यार ये गेम में थोड़ा कंट्रोवर्शियल सिनारियो भी हुआ था। गेम से पहले जब टनल्स में प्लेयर्स थे तब कुछ सिनारियो हो गया बिटवीन द रेफ एंड इकर गोरेच्छेना। तो भाई इकर गोरेच्छेना जो अंदर चड्डी पहने थे, मतलब लाइक इनर शॉर्ट्स जो थे, उसको लेके कुछ यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा हो गया बिटवीन हिम एंड द रेफरी। उसने बोला भाई चड्डी नहीं निकालूंगा, रेफरी बोला चड्डी निकालना पड़ेगा, नहीं तो तेरे को रेड कार्ड दे दूंगा। एंड इकर ने चड्डी नहीं निकाली एंड यहाँ पे एक रेड कार्ड दिया गया फ्रॉम द रेफ। आई मीन लाइक सीरियसली बताऊं तो आई डोंट नो, ये लाइक पहली बार सुन रहा हूं कि भाई आपको टनल में जो है रेड कार्ड दिया जा रहा है। मतलब 22 ईयर्स से मैं फुटबॉल देख रहा हूं एंड मैच से पहले किसी की चड्डी की वजह से या फिर इनर शॉर्ट्स की वजह से जो है किसी को रेड कार्ड दिया जा रहा है। पहली बार मैं सुन रहा हूं, ठीक है। अभी तक मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, अभी तक मैंने 22 साल के मेरे मतलब लाइक फुटबॉल देखने में मैंने कभी भी ऐसी न्यूज़ सुनी नहीं है। अगर आपने सुनी हो तो भाई आप ग्रेट हो भाई, सच बता रहा हूं। तो भाई फाइनल जो है ना एफसी गोवा एंड मुंबई सिटी के बीच में, सॉरी अगेन क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, एफसी गोवा वर्सेस ईस्ट बंगाल के बीच में होने वाली है। ईस्ट बंगाल 1 साल पहले जीता था, एफसी गोवा लास्ट ईयर जीता था। तो दोनों काइंड ऑफ एक्स विनर्स के बीच में ये महासंग्राम होने वाला है। एएफएफ सुपर कप का जो है फाइनल होने वाला है। बट उसके बाद क्या फुटबॉल होगा नहीं होगा ये अभी ऊपर वाला ही बता सकता है दोस्तों। बिकॉज जो हो रहा है भाई इंडियन फुटबॉल में अभी मैं क्या ही बोलूं। मतलब आई हैव लाइक सीरियसली बता रहा हूं, जब ये मीटिंग हो रही थी उसके लिए भी मैं एक्साइटेड नहीं था। देखा मैंने वीडियो नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया भाई साहब। अंडर 17 का क्वालिफायर्स के बाद में मैंने कुछ बनाई है नहीं, बिकॉज कुछ है ही नहीं यार बात करने लायक। सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ है ही नहीं बात करने लायक। बिकॉज आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। I'm really not interested in the politics of the All India Football Federation. I'm not interested कि भाई हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्या कहना चाहते हैं। I'm not interested ये ISL के क्लब्स क्या कहना चाहते हैं। I'm not interested ये आई लीग के क्लब्स क्या कहना चाहते हैं। बिकॉज इनको सबको इक्वल मौका मिला था, बहुत पहले से मिलते आ रहा है, और ये बस कचरा फैला रहे इंडियन फुटबॉल में। और आज भी इन्होंने यही कचरा फैलाया है। मतलब एक प्रॉपर रेजोल्यूशन, एक प्रॉपर निर्णय या एक प्रॉपर सोल्यूशन ये नहीं ला पा रहे भाई साहब। ये कुछ भी सोल्यूशन नहीं ला पा रहे। हर मीटिंग में ये बस मीटिंग खेलते हैं एंड उसके बाद में एक ही नतीजे पे पहुंचते हैं कि भाई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आप चला रहे हो, आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो। तो फिर मीटिंग ही क्यों कर रहे हो भाई साहब आप लोग?
मीटिंग ही क्यों कर रहे हो जब आपको वापस से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर ही ठोपना है हर चीज? बिकॉज पहली तो ये निठल्ली निकम्मी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आपकी। आपने एक ऐसा फेडरेशन बनाया है जिसका कोई नहीं सुनता भाई साहब, एंड खुद के मीटिंग्स में ये बस चाय बिस्किट खाते रहते हैं। जब बात आती है डेवलपमेंट की, जब बात आती है ग्रासरूट की, जब बात आती है रियल काम करने की, इनको नींद आ जाती है, ये गायब हो जाते हैं मेन सिनारियो से और बोल देते हैं कि भाई इंडियन सुपर लीग ने क्या किया, FSDL ने क्या किया, आपके आई लीग क्लब्स ने क्या किया। एंड उसके बाद अभी मैं क्या ही बोलूं भाई, दिस हैज बीन द सिनारियो इतने दिन से या फिर इतने साल से 2024 से इनके और FSDL के मीटिंग्स चल रहे हैं। इस मीटिंग्स में एक प्रॉपर नतीजा इनका मतलब निकल के नहीं आया है भाई। तो आपको पता है कि ये जो एक मेगा मीटिंग, काइंड ऑफ अ मेगा मीटिंग इसको जो है एक नाम दिया गया था, इस मेगा मीटिंग में कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। एंड इसके आगे भी जो मीटिंग्स होंगे उसमें भी कोई इमीडिएट सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। आप यहाँ पे AIFF को बोलो, आप यहाँ पे क्लब्स को यहाँ पे आप मुजरिम ठहराओ, आप इनको बिडर्स को यहाँ पे मुजरिम ठहराओ, आप यहाँ पे FSDL को मुजरिम ठहराओ, या फिर ये मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है हमारे जो मानसुख जी हैं, उनको आप जो है यहाँ पे मुजरिम ठहराओ। ये सब जो है एक दूसरे को फिंगर्स पॉइंट करते रहेंगे और हमारा टाइम निकलता रहेगा। जैसा ये 25 का तो भाई साल निकल गया, अभी आंख बंद करके खोलेंगे आप, आपका न्यू ईयर आ जाएगा। सही है, सही नहीं है तो फिर उसके बाद जनवरी आ जाएगा, जनवरी के बाद फिर से जो है वही कहानी होगी, वही सिनारियो हो जाएगा कि भाई ये करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ये करो, वो बोलेगा वो करो, एंड वो बोलेगा वो करो। तो फिर उसके बाद में जो एक सर्कल, ये जो आपने डार्क सीरीज देखी है ना भाई, इसमें जो एक सर्कल दिखाया है, मतलब बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आया होगा, ये वही चीज है भाई साहब, ये बहुत लोगों के समझ में नहीं आने वाली चीज है। बिकॉज राइट नाउ यहाँ पे एक सिंपल सोल्यूशन जो है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हो, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो, कोई भी पार्टीज इन्वॉल्व हो, नहीं निकाल पा रहे हैं। और कुछ लोग, जो कुछ ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो कुछ बिडर्स हैं, वो इस मीटिंग में आते हैं और बोलते हैं सर आप जाइए BCCI के पास में, कुछ एक रेजोल्यूशन का एक हेल्प मांगिए और बोलिए कि भाई जिस टाइम पे फुटबॉल नहीं, सॉरी जिस टाइम पे क्रिकेट नहीं हो रहा है उस टाइम पे फुटबॉल कराइए। मतलब लाइक हलवा है क्या, मतलब क्या है, मतलब BCCI क्या है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई तुम लोग बोलना क्या चाहते हो। और दूसरी तरफ और एक बंदा है जो मसीहा बनते हैं, बहुत लोग हैं इंडियन फुटबॉल में, बहुत लोग हैं जो मसीहा बनते हैं, इंडियन फुटबॉल के मसीहा बनते हैं, बट रियलिटी में जब काम की बात करने के टाइम आता है तो ये थोड़ा सा फंबल कर जाते हैं, मंबल कर जाते हैं, एकदम से MC स्टैन बन जाते हैं, मतलब पता नहीं कि क्या गा रहा है, पता नहीं कि क्या बोल रहा है, वो वाला सिनारियो हो जाता है भाई साहब, सच में लाइक फॉर रियल भाई साहब। देखो बनने के लिए तो मैं भी मसीहा बन सकता हूं इंडियन फुटबॉल को, मैं भी यहां पे बैठ के बड़े बड़े बातें सोच सकता हूं, बोल सकता हूं कि भाई ये करना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट रियलिटी में जो एक प्रॉपर सोल्यूशन होता है, जो हल, देखो हर पार्टी तो यहाँ पे मतलब पार्टी जो इन्वॉल्व है वो भी साले निकम्मे, वो अलग बात है, बट एक ऐसा सोल्यूशन निकाले, एक ऐसा बीच का रास्ता निकाले जहां पे जो है इन्वॉल्वमेंट होता है कुछ क्लब्स का, कुछ लीग पार्टनर्स का, या फिर जो स्पॉन्सर्स का, उनके लिए वायबल ऑप्शन हो। देखो भाई EPL का मॉडल अपनाओ, EPL का मॉडल अपनाओ, बोलना आसान है बट करना मुश्किल है भाई साहब, ठीक है ना। ऊपर से AFC सर पे बैठा हुआ है, FIFA वाला सर पे बैठा हुआ है, और भाई साहब बता रहा हूं थोड़ी सी नजर हटेगी ना भाई दुर्घटना घटेगी। और बहुत जल्द अगर हमारा ऐसा ही रवैया रहा तो एक FIFA बैन आ सकता है इंडियन फुटबॉल के ऊपर। फिर तो इंडियन फुटबॉल क्या तेल ही ना, वो जो बेचारे क्वालिफाई करे हैं, जो क्वालिफाई मेन टूर्नामेंट के लिए जो क्वालिफाई करे हैं, जैसे हमारे अंडर-17 की टीम है, हमारी अंडर-20 टीम है, हमारी वुमेन्स नेशनल टीम है, वुमेन्स के अंडर-20 की टीम्स वगैरह हैं, तो भाई उनका तो भाई खेल खत्म ही कर दोगे आप लोग। और AIFF को वैसे भी कुछ पड़ी नहीं भाई साहब, कल्याण को अपनी गद्दी की पड़ी है, बाकी जो स्टेट अफेयर्स वगैरह है उनको अपना पैसे की पड़ी है, एंड बाकी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर इन्वॉल्व है वो तो बस भाई मैं तो मेरा काम कर रहा हूं बोल के बैठ जाएगा, बस खत्म। इंडियन फुटबॉल फिर से यही होने वाला है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय दोस्तों, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अभी मैं ज़्यादा बक नहीं सकता, आई डोंट वांट टू गेट बैंड और समथिंग, और मेरे मुंह से कुछ अपशब्द भी निकल सकते हैं, और वैसे फैमिली वगैरह देखती है तो मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ गलत बोलूँ यहाँ पे बैठे बैठे। सो आपका क्या थॉट प्रोसेस है ये पूरे सिनारियो पर, हमारे साथ में जरूर शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए दोस्तों डोंट फॉरगेट टू फॉलो प्ले मेकर इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन जय हिंद और जय भारत।